राधे दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे न्यू ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब भले चंगे और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, शाम के हो रहे हैं 4:30 और रुद्राक्ष को नींद आ नहीं रही है और एक्चुअली लाइट भी नहीं है। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। गर्मी तो हर जगह सबको पता है, गर्मी सबके यहाँ पे बहुत हो चुकी है और बहुत गर्मी है। तो मैं जा रही हूँ, देख सकते हो रुद्राक्ष ने ये सब पूरा फैला रखा है। अब मैं जा रही हूँ समेटने। इत्तेफाक से लाइट आ गई है, देखिए मतलब लाइट जल रही है टीवी की। तो लाइट आ गई है क्योंकि बाथरूम का लाइट जला रखा था रुद्राक्ष ने। तो अब मैं जा रही हूँ, साफ़ सफाई करूँगी और चद्दर वद्दर झाड़ के बिछाऊँगी, झाड़ू वाड़ू लगाऊँगी। और ये देखिए रुद्राक्ष अपना फटा हुआ ढोल लेके घूम रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा और जो भी करेंगे वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मैं। तो थोड़ी देर में मिलती। हाँ, क्या कर रहे हो हैं? वो आपने क्या फैला रखा है? दीदी नीचे गई। क्या कर रहे हो बेटा? तो फ्रेंड्स, ये मैं जा रही थी चद्दर वगैरह साफ़ करके बिछाने, मतलब झाड़ वड़ के बिछाऊँगी। क्योंकि सुबह तो मैंने झाड़ के बिछाए थे, लेकिन बच्चा है कुछ कुछ खाता पीता है। तो यहाँ पे सारी मतलब चिप्स वगैरह जो भी चीज़ होती है वो खाता पीता है। तो गिर गए थे तो गंदा सा लग रहा था काफ़ी। तो मैंने सोचा झाड़ कर बिछा दूँ। और ये नीचे भाभी की लड़की आ गई तो उनके साथ खेल रहा था ये। तो वो उसे ट्यूशन जाना था, वो चली गई थी। तो ये बाहर निकल के मतलब अकेला और रहता है ना फ्रेंड्स सारा दिन, तो ये ना बोर हो जाता है। तो वो कोई आ जाता है ना तो उसे बहुत खुशी होती है। तो उन बच्चों के साथ खेल रहा था, फिर वो चली गई थी। तो बाहर जाके खड़ा हो गया। तो मैंने इसे बुलाया रूम में कि बेटा आ जा अंदर, मैं टीवी चला दूँगी तो टीवी देख लो। क्योंकि ये बाहर जाता है और फिर ये थोड़ा बहुत बच्चे तो हर शैतान होते ही हैं। तो थोड़ी बहुत चीज़ें ना इधर उधर जैसे छोटे छोटे कंकर पत्थर से होते हैं, ये फेंकता है नीचे। तो फिर मतलब ये होता है फेंकता है, गिराता है, तो नीचे भी बोला जाता है। तो फिर गुस्सा भी आता है अपने बच्चे पे कि बार बार कोई शिकायत लगाता है। हालांकि इससे कोई समझ नहीं, मैं डांटूँ या कुछ भी करूँ। तो इस वजह से मैंने इसे अंदर ही बुला लिया था। लेकिन वही है ना, कहते हैं छोटा बच्चा है तो उसे 24 घंटे एक रूम में तो बंद करके नहीं रख सकते। और हस्बैंड भी ऑफिस चले गए थे तो सारा दिन हम ही दोनों रहते हैं। और अपना सुबह का तो सारा काम हो गया था। ये शाम के मैंने जैसे बताया कि 4:30 बज चुके थे। तो अपना शाम की साफ़ सफाई कर रहे थे क्योंकि रुद्राक्ष को बहुत कोशिश कर रही थी वो सो जाए, बट वो सो नहीं रहा था। तो ये चद्दर वद्दर मैंने झाड़ के बिछा दी थी। और फ्रेंड्स, मैं एक चद्दर और भी लाई थी। तो मेरे हस्बैंड ने, हालांकि जब मैं लाई तो उन्होंने बोला था कि काफ़ी लाइट कलर है, गंदा हो जाएगा। और बच्चे के साथ तो मतलब हम कोई भी चीज़ वैसे लेते हैं तो हमें अच्छी लगती है तो हम ले लेते हैं। लेकिन वही है ना कि बच्चे के साथ तो बच्चा तो गंदा कर ही देता है। तो उसे बिछाओ तो वो 1-2 दिन में ही गंदी हो जाती है। और फिर कम से कम चादर 2-3 दिन चल जाते हो तो ठीक है, अदरवाइज़ तो चेंज करना ही पड़ता। अब तो गर्मी है तो चेंज कर देती हूँ मैं भी जल्दी। इसको भी मैंने 2 दिन पहले बिछाई थी तो मैंने इतनी गंदी नहीं थी तो मैंने चेंज नहीं करी, मैंने यही बिछा दी। और मैं सोच रही हूँ फिर मतलब कि और लेके आऊँगी चद्दर वगैरह थोड़ी डार्क से कलर में कि मतलब जल्दी गंदी ना हो। क्योंकि लाइट कलर है उसे तो 1-2 दिन बिछाओ तो 1-2 दिन में ही गंदी हो जाती है बिल्कुल। और फिर डबल बेड की चद्दरें होती है ना फ्रेंड्स, कितनी भी हल्की ले लो, लेकिन ना धोने में ना हाथ से प्रॉब्लम होती है और इतनी साफ़ नहीं हो पाती। इस वजह से मैं ऐसी कलरफुल लेके ही आऊँगी। और मुझे अच्छी भी लगती है कलरफुल चद्दरें, लेकिन वही है मुझे जो पसंद आ जाती है मैं ले लेती हूँ। तो बस ये मैंने झाड़ू वाड़ू ऐसे मैंने रूम में लगा दी, किचन में लगा दिया। तो उसके बाद रुद्राक्ष को मैंने दोपहर में दलिया बनाया था, मतलब 2:30-3 बजे करीब। तो मैंने तो खा लिया था। तो रुद्राक्ष का ऐसा हुआ कि मैंने अपने दलिए में ना थोड़ा स्पाइसी कर लिया, मिर्ची विर्ची डाल के तड़का लगा लिया था। तो मैंने वो खाया ना तो रुद्राक्ष ने वो स्पाइसी वाला दलिया खा लिया था मेरे साथ। तो उसका ना पेट भर गया था। तो इसने जो इसका मैंने मतलब बिना मिर्चों वाला निकाला था वो इसने नहीं खाया था, तो वो रखा हुआ था। फिर मैं वो गर्म करके लाई थी घी डाल के, तो वो इसको खिलाने चाह रही थी कि मतलब ये वो खा लेगा तो इसका थोड़ी देर पेट भर जाएगा। फिर इसे ना टीवी चला देते, टीवी देखते देखते इसे नींद आने लग गई। तो मैंने सोचा जब ये कुछ खा लेगा ना और पेट भरा रहेगा तो इसको अच्छे से नींद आ जाएगी। मतलब बच्चे जब पेट भरा रहता है थोड़ी देर तक भी सो लेगा। और फिर वैसे भी जब इसके पापा आते 9:30-10 बज जाते हैं हमें लेटने में, क्योंकि सुबह जल्दी उठ जाते हम लोग, 5:30-6 बजे करीब उठ जाते हैं। तो गर्मियाँ सर्दियों में तो 7-8 बजे तक उठते थे और गर्मियों में तो सुबह ही उठ जाते हैं।
तो बस इसे दलिया वलिया खिला के मैं इसे सुला दूँगी। उसके बाद जो बर्तन थे वो मैंने वॉश नहीं करे थे, इसके बाद मैं जाऊँगी बर्तन वगैरह धोऊँगी दोपहर के ही, और साथ के साथ सब्ज़ी वगैरह काट के रख दूँगी। फिर रुद्राक्ष सो जाएगा तो मेरे पास टाइम रहेगा तो मैं सब्ज़ी वगैरह भी साथ के साथ काट के रख दूँगी। फिर जब इसके पापा आने वाले होंगे 7-8 बजे तक ही आते हैं मेरे हस्बैंड, क्योंकि ऑफ़िस जाते हैं तो ये होता है कि 7-8 बज जाते हैं आने में उनको। तो वो उनके आने से पहले मैं सब्ज़ी वगैरह छौंक दूँगी। फिर आधा काम निपटा लो ना, तो ये नहीं रहता। बच्चे के जिस घर में बच्चे रहते तो उनके हिसाब से चलना पड़ता है, हमें अपने हिसाब से नहीं चल सकते, क्योंकि सब चीज़ एडजस्टमेंट करके चलनी पड़ती है। तो बस इसने दलिया वगैरह सब खा लिया था और मैं आ गई थी किचन में बर्तन धोने। ज़्यादा बर्तन नहीं थे क्योंकि हमें दोनों का था, तो एक वही गिनती के 5-6 बर्तन थे कुकर वगैरह, लेकिन जो भी है धोने तो हैं, ज़्यादा हो कम हो तो मैं बस ये मांझ के धो दूँगी। इसके बाद में भिंडी वगैरह, जो मैंने भिंडी ना सुबह, कल हमारे यहाँ बुधवार है, मार्केट लगी थी, कल बुधवार था सॉरी, तो मार्केट लगी थी, मैं सब्ज़ी वगैरह ले आई थी। तो मैं मतलब भिंडी मैंने सुबह ही धो के रख दी थी, क्योंकि उसे तुरंत धो के काटो ना तो लिजी सी हो जाती है और क्रिस्पी सी नहीं बनती, टेस्टी सी नहीं बनती, अजीब सी लगती है। तो उसे मैंने सुबह धो दिया था, तो जो उसका पानी था बहुत अच्छे से सूख चुका है। तो उसे अब मैं काट लूँगी और प्याज के साथ बनाऊँगी, और प्याज भिंडी वगैरह सब काट के रख दूँगी, तो रात को ही छौंक दूँगी और रोटी बना लूँगी। साथ में जैसे हस्बैंड कुछ रायता मतलब ले आते हैं, दही ले आएंगे तो रायता बना लूँगी, अदरवाइज़ मसाले वाली छाछ ले आते तो उसमें बूंदी डाल के, क्योंकि जो सूखी सब्ज़ी होती है ना उससे रोटी नहीं खाई जाती, तो उसके साथ जैसे थोड़ी ग्रेवी वाला मतलब रायता वगैरह हो जाता है, वो होता है, तो मतलब अच्छे से रोटी पेट भर के खा ली जाती है। तो बस बर्तन तो सब धुल गए थे और अब मैं प्याज छील काट दूँगी, भिंडी काट दूँगी, देन फिर उसके बाद मैं फ्री हो जाऊँगी, क्योंकि मैंने झाड़ू वाड़ू सब में कर लिया था। क्योंकि सुबह कितना करूँ, लेकिन शाम को धूल मिट्टी होती है, हवा चलती है, तो करना ही पड़ता है। तो ऐसे मैंने सारा काम ख़त्म कर लिया अपना ऑलमोस्ट, और रात का जो काम रहेगा वो मैं करूँगी। मतलब ये काटने के बाद तो मैं फ्री हो जाऊँगी, फ्री होकर रुद्राक्ष के पास बैठूँगी, कि उनको अगर नींद खुलती है, दूध वगैरह पीते हैं तो उन्हें पिला दूँगी, उन्हीं के पास बैठी रहूँगी। फिर वो शाम को उठ जाएंगे तो थोड़ा बहुत खेलेंगे, फिर नीचे से भी भाभी की लड़की आ जाएगी तो उसके साथ खेल लेता है। नहीं तो बच्चा है, कोई भी नहीं है, अकेले अकेले ना बेचारा बोर हो जाता है। फिर मुझे कहता है मम्मी ये, फिर मैं भी क्या खेलूँ बच्चे के साथ। बच्चे को पता है, छोटे जो बच्चे होते हैं ना, उन बच्चों को बच्चे के साथ ही अच्छा लगता है, बड़े कितने ही लाड कर ले, प्यार कर ले, उन्हें वो मज़ा नहीं आता। अभी 1-2 बच्चे मिल जाएंगे ना, तो बच्चे छोटे बच्चे आपस में खेलते हैं ना, उनको वो बहुत इन्जॉय करते हैं। और मेरा बेटा ना सारा दिन घर में अकेले बोर हो जाता है, और कहीं जाना आना नहीं होता। तो देखिए मेरी भिंडी और प्याज सब कट गई थी, मैंने काट कूट के सब फिनिश कर दिया था, ये कूड़ा निकला। फ्रेंड्स शाम के ना 6:30 बज गए हैं, और आप देखिए सामने ना ऑरेंज कलर का सूरज अब छिप रहा है, देखिए कितना सुंदर लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। मैं जूम करती हूँ थोड़ा सा, ये देखिए ऑरेंज कलर का सूरज बहुत प्यारा लग रहा है। फ्रेंड्स देखिए रुद्राक्ष सो के उठ गए हैं, 6:30 बज गए हैं, और पता है बहुत गर्मी हो रही है, और ना लाइट भी चली जा रही, तो बीच बीच में मेरा बच्चा पूरा पसीना से भीग गया है। ये सो के उठ गए हैं। ओले आप क्या देख रहे हो? फ्रेंड्स तो मेरे हस्बैंड आ गए थे, शाम के बज रहे थे 7, और देखिए रुद्राक्ष कैसे उनके आगे पीछे घूम रहे हैं, क्योंकि वो लेके आए थे मोमोज, तो वो उन्हीं के आगे पीछे ऐसे घूम रहे थे। और अब शाम का टाइम हो गया था, तो आज मैंने हस्बैंड को बोला कि आप ही पूजा कर दीजिए, तो वो पूजा कर रहे थे। और रुद्राक्ष इसी चीज़ को लेके जिद कर रहा था, शायद कुछ था, टॉफ़ी थी कुछ था उसके हाथ में, वो कह रहा था मम्मी फाड़ो फाड़ो। तो मैंने बोला कि जाओ पहले माथा टेक के आओ तो फिर फाड़ूंगी मैं। तो वो बात तो मान लेता है, वैसे भी पूजा वगैरह करो तो मत्था वगैरह बहुत बढ़िया से टेकता है, बहुत अच्छे से। तो बस वो माथा टेकने जा रहा था। तो फ्रेंड्स पीछे कूलर चल रहा है, तो उसकी आवाज़ आ रही है, तो आप लोग थोड़ा इग्नोर करना, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो बस शाम का टाइम हो गया था, और पूजा वगैरह सब कर ली थी हस्बैंड ने, हमने मोमोज वगैरह खा लिए थे। और हस्बैंड और रुद्राक्ष, एक्चुअली हस्बैंड को मतलब बाहर जाना था किसी क्लाइंट के पास में ही था, ज़्यादा दूर नहीं था, तो रुद्राक्ष को अपने साथ ले गए थे बाइक पे। मैंने बोला जितने आप इसे लेके जा रहे हो उतना मैं खाना वाना बना लूँगी। तो मैं इधर भिंडी छौंक रही थी,
और इसमें मैंने हरी मिर्च प्याज वगैरह डाल के छौंक रही हूँ। इससे ज़्यादा कुछ नहीं, मसाले वाली भिंडी बना रही थी। कभी कभार मैं आलू वगैरह वाली बना लेती हूँ, कभी कभार मसाले वाली बना लेती हूँ। तो प्याज अच्छी तरीके से ब्राउन करके मैंने भून लिए थे। फिर इसमें मैंने डाला था मतलब ब्राउन करके मिर्च और प्याज भून गए तो मैंने भिंडी डाल के मसाले डाल दिए थे। नमक, हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, बस यही सब डाला था। और इधर मैंने कटोरे में आटा निकाल लिया था, क्योंकि हम 2 जनों का ही होता है, 5-6 रोटी बनती है। और गर्मी में तो वैसे भी खाया नहीं जाता, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है। तो थोड़ा सा आटा ले लिया था। वैसे जब ज़्यादा मतलब कंजके ज़रा जमानी होती या फिर कोई आया हो तो बड़े परात में भून लेते हैं, लेकिन हमारा तो हम 2 ही जनों का तो खाना होता है, तो हम तो इसी में ही भून लेते हैं। तो मैंने आटा निकाल लिया, तो उसमें मैंने नमक वगैरह सब डाल दिया था। और ये मैं बना के फिर रोटी सेक ली थी मैंने। और अब मैं किचन साफ़ कर रही थी, क्योंकि शाम के टाइम में हमेशा किचन मतलब ये पूरा रसोई वगैरह अच्छी तरीके से साफ़ वाफ करके बर्तन वर्तन धो के तभी सोती हूँ। तो हस्बैंड अभी नहीं आए थे, बस थोड़ी देर में वो आ जाएंगे। और वो साथ में अपने ले आए थे छाछ, मसाले वाली और सॉरी तड़के वाली छाछ, कुछ भी कह लो, मसाले वाली छाछ कह लो, तड़के वाली छाछ कह लो, और बूंदी। तो मैंने उसका बना लिया था रायता। मतलब बनाना क्या था, उसमें छाछ तो बनी बनाई थी, तो उसमें मैंने सिर्फ बूंदी ऐड कर ली थी और खीरा वीरा काट लिया था। ये फाइनली मेरा मतलब सारा काम हो गया था। मैं थोड़े बहुत जो ये बर्तन है वो भी धो लूँगी साथ के साथ। फिर लास्ट में जब खाना खाएँगे तो 5-6 बर्तन निकलेंगे, वो धो लूँगी मैं। और यहाँ मैं साफ़ कर रही थी स्लेट, तो हाथ में बस फ्रंट ना छिपकली गिरने से बच गई थी और मैं डर गई बहुत बुरी तरीके से। फिर मैं दूर दूर से कर रही थी। फ्रेंड्स, आपका जो ब्लॉग है वो मैं यहीं पे एंड करूँगी। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और इसके बाद हम खाना वाना खाएँगे, क्योंकि हस्बैंड आ गए थे लेके। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। आपको मेरी डेली रूटीन के ब्लॉग्स मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं फिर नए ब्लॉग में फ्रेंड।